कल हम लोग एक बच्चे से मिलने गए, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे जो कांटेक्ट में अभी तक आया बच्चा एक। उस बच्चे से हम मिलने गए, वो बच्चा ब्लाइंड बच्चा था, ठीक है, बच्चा ब्लाइंड बच्चा है, और उस बच्चे के 94 या 95% आए हैं, 94 पॉइंट कुछ है। उस बच्चे से हम कल मिलने गए, और उस बच्चे से जब हम मिले ना मेरी जान, हमें ये चीज सामने दिखी, लैपटॉप नहीं है मेरे पास, ये फोन नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है। उस बच्चे के पास तो अपना विजन ही नहीं है, आंखें ही नहीं है। उस बच्चे ने 95% स्कोर करा है सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में, छोटी बात नहीं है। हम उससे मिले, वो बच्चा रो गया हमारे सामने। वो बच्चा हमारे आरंभ बैच का बच्चा है, आरंभ बैच का बच्चा है, पूरे साल पढ़ा है हमसे, मैराथन उसने लिए हमारी आखिरी की, सुबह 4 बजे उठ के उसने पढ़ा है। वो बच्चा जो ब्लाइंड बच्चा है, उस बच्चे के साथ हम मिले कल। हमने सोचा जाएंगे, मिलेंगे, आ जाएंगे। हम इतनी देर उसके साथ बैठे, और उसने सारी चीजें हमारे साथ शेयर करी, सारी चीजें शेयर करी। और हम मतलब आज से पहले जो इंटरव्यू होता था हम कुछ बोल नहीं पाते, मतलब हम मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते थे, ये सब होते थे। कल हम जब उससे मिले ना मेरी जान, हम तीनों बस सुन रहे थे, और वो बच्चा बोल रहा था अपने मन की हर चीज। उसके एसएसटी में 100/100 आए हैं, एसएसटी में 100/100 आए हैं उस बच्चे के, कम बात नहीं है। मतलब मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये चीज सुन के। जब मैं उसके सामने बैठा था ना, बिल्कुल बगल में बैठा था मैं, और मतलब मैं नहीं बता सकता वो जो फीलिंग है। असली टॉपर है वो बच्चा, असली टॉपर है हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक मोटिवेशन है। मेरी जान, उस बच्चे से हम बैठ के बात कर रहे थे ना, हमें लग रहा था कि थोड़ा इमोशनल होगा। वो बच्चा जिस जुनून के साथ, जिस जज्बे के साथ बैठा हुआ है ना, उसने कहा ये क्या हो गया, विजन चली गई तो क्या हो गया, मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो बच्चा बचपन से नहीं था ब्लाइंड, 6th में उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो बच्चे को विजन लॉस हुआ। बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट था, उसमें उन्होंने अपने भाई को भी खोया। उसके पेरेंट्स से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम तो टूट चुके थे, इसने हमें बोला कि मम्मी मैं कर लूंगा। हमारे पास क्या बहाने हैं, तुम बताओ क्या बहाने हैं तुम्हारे पास? तुम एकदम सही बैठे हो सामने, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब चीज फील कर पा रहे हो। मैं सवाल करवाता हूं, देख पाते हो। वो तो बच्चा सिर्फ सुन के काम चलाता था आरंभ बैच में, पूरे साल सिर्फ सुन के, देख भी नहीं पाता था वो। उसने बोला भैया मैं आपसे सुनता था और मैं दिमाग में सवाल फ्रेम करता था और उस तरह से करता था सॉल्व। ब्लाइंड है वो बच्चा, लैपटॉप चलाना सीख गया। तुम कहोगे भैया कैसे? हम भी हैरान थे भैया कैसे, पर उस बच्चे ने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर लगा रखा था उसमें कि जो भी चीज पे वो अपना कीबोर्ड लेके जाएगा, एरो लेके जाएगा, वो चीज टेक्स्ट टू स्पीच हो जाएगी। मतलब वो बोलने लगी, स्पीकर से आवाज आ जाएगी, वो पढ़ के सुना देगा। उसने मेरे से बोला भैया मेरे को अनबरबाद की पीडीएफ दे देना। मैंने पूछा क्यों? कह रहा भैया वो जो बुक है वो तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और कोई मेरे को पढ़ के सुनाएगा, मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप मेरे को पीडीएफ दे देना, मैं पीडीएफ को ना इसमें डालूंगा सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर मेरे को सुना के सुनाएगा और मैं पूरी पढ़ूंगा बुक। मैंने उसके सामने वहीं उसको पीडीएफ दी, मैंने कहा मेरे को दिखा, शो कर कैसे करते हैं। उस बच्चे ने सामने, मेरे सामने लैपटॉप खोला, पता नहीं किस तरह से वो सुनता था, उसमें से आवाज आती थी, उसको करता था, पासवर्ड डाला उसने, सारी कीबोर्ड उसके दिमाग में है। एंड मैं एकदम, उसने अनबरबाद की पीडीएफ वहां डाली, पीडीएफ डालने के बाद उसने सब चीज सुनी मेरे सामने, और कह रहा भैया, उन्हें 1-2 पेज पढ़े और कह रहा भैया बहुत अच्छी बुक है, अब मैं पूरी पढ़ूंगा। क्या बहाना है हमारे पास? बताओ क्या बहाना है हमारे पास? बताओ कोई बहाना है तुम्हारे पास? बताओ, नहीं है ना। उस बच्चे ने जो फोड़ा है ना, नेक्स्ट लेवल फोड़ा है, नेक्स्ट लेवल। मतलब हेड्स ऑफ है यार, हेड्स ऑफ है। आपने शायद रील वगैरह में कहीं देखा होगा, हमने शॉर्ट्स वगैरह डाले थे। मतलब वो जो वीडियो हमने बनाई वो तो थोड़ी सी बनाई, उसके बाद हम बहुत देर बैठे उसके साथ बात करें, उसने सब चीज़ हमारे साथ मन के साथ शेयर करी। उसने एक चीज़ बोली भैया, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। टोटल 30 बच्चे थे
जो कि इंडिया से सेलेक्ट होने थे फॉरेन जाके पढ़ाई करने के लिए, उन 30 में से ये इकलौता बच्चा सेलेक्ट हुआ जो फॉरेन जाके पढ़ाई कर रहा है। 100% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप लेके जा रहा है। उसके मम्मी पापा के चेहरे पे जो स्माइल थी, जो खुशी थी, 100% स्कॉलरशिप लेके बाहर जा रहा है वो पढ़ने। 11th-12th वहीं से करेगा। और मेरे से बोल रहा भैया, जाते हुए जब हम जा रहे थे तो बोला भैया एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बोलो बेटा। तो उसने बोला कि भैया जब मैं वहाँ जाके ना, मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है बाहर, स्टैनफोर्ड और MIT जो है उसका एग्ज़ाम दूंगा और मेरा हो गया ना भैया, तो प्लीज़ आप मेरे को कॉलेज छोड़ने चलना। मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा प्रॉमिस है, मैं तेरे साथ जाऊंगा, प्रॉमिस। मैं कह रहा हूं ना, वो जो मोमेंट था हम तीनों के लिए, हम तीनों वहां बैठे हुए थे, सुन रहे थे, मोटिवेशन कम नहीं थी यार उसकी, जोश कम नहीं था यार, एंथुसियाज्म कम नहीं था, बहुत। यार भैया कर लूंगा, कर लूंगा भैया, सब कर लूंगा। हमने उसे सरप्राइज दिया था। हमने उसकी सिर्फ मम्मी को फ़ोन करा था हमारी टीम से, और उन्होंने बोला कि ठीक है आप सरप्राइज़ दे दीजिए, आके बात कर लीजिएगा। और मैं नहीं बता सकता कि क्या फील हुआ है हमें कल, मैं नहीं बता सकता। बस एक चीज़ कहूँगा मेरी जान, 1 साल है तेरे पास, ठीक है, 1 साल है तेरे पास। उसका मैथ्स का पेपर, उनको ना राइटर मिलता है एक, मतलब ब्लाइंड बच्चे तो वो, उनको नहीं पता कहाँ लिखना है क्या लिखना है, तो एक राइटर मिलता है, साथ में एक और स्टूडेंट मिलता है जो लिखता है, वो बोलते हैं वो लिखता है। तो कह रहा भैया मैथ्स का राइटर जो था बहुत स्लो था, तो उसकी वजह से मेरा मैथ्स का पेपर छूट गया, वरना मैथ्स में उसके शायद 96 या कुछ आए, वरना मैथ्स में भैया 100/100 आते। 96 भी कम नंबर नहीं है, कम नंबर नहीं है। मेरी जान तेरे पास कोई बहाना नहीं है, तेरे पास कोई बहाना नहीं है।